अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1354वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान वो किस हाल में हैं, किन किन मुल्कों में हैं, यह आज के हमारे सबक का उन्वान है, टॉपिक है। और आज हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, जैसा हमने पिछले असबाक में बताया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे पिछले असबाक नहीं सुने हैं, पहले तो आप हमारा 1351, 52, 53वां सबक सुन लो, तो आपको पूरे डिटेल्स पहले समझ में आएंगे कि म्यांमार के हालात अभी फ़िलहाल कैसे हैं। और रोहिंग्या मुसलमान जो 12 लाख की तादाद में हिजरत करके बांग्लादेश पहुँचे हुए हैं, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनके लिए एक आइलैंड में जो पूरा शहर आबाद किया है और 2000 लोगों को ऑलरेडी वहाँ ले जाकर बसा दिया है। ये सारे डिटेल्स आपको पता चलेंगे अगर आप जो है हमारे ये पिछले 2-3 असबाक सुनेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बांग्लादेश में जैसे 12 लाख रोहिंग्या मुसलमान हिजरत करके पहुँचे, उसके अलावा भी दुनिया के और बहुत सारे मुल्क है, यहाँ तक कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, भारत है। ये बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। इन मुल्कों में भी हज़ारों की तादाद में, बाज़ जगह लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान पहुँचे हुए हैं। तो आज हम आपको डिटेल्स में, तफसील से सारे डिटेल्स बताएंगे और ये भी बताएंगे उन मुल्कों की गवर्नमेंटों ने उनको क्या क्या हुकूक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ख़ुद म्यांमार से कि अभी फ़िलहाल म्यांमार में कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो मेरे सामने जो है अल जज़ीरा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन से हासिल की हुई है। पूरे फिगर्स और टोटल ये 2017 के मुताबिक है, जिसमें यह बताया गया है ख़ुद म्यांमार के अंदर जो अभी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी तादाद है तकरीबन 5 से 7 लाख के दरमियान में। 5 से 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान ऑलरेडी अभी म्यांमार में मौजूद है। उसके बाद में पड़ोस के मुल्कों को हम देखते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम आते हैं पड़ोस में, यानी भारत। तो हमारे अपने देश के अंदर 40,000 रोहिंग्या मुसलमान ऑलरेडी मौजूद है और वो 40,000 मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर है। और हमारी गवर्नमेंट ने उनको अपने मुल्क में इसलिए आसरा और सहारा दिया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के साथ में ये सारे मुल्कों के एग्रीमेंट्स होते हैं कि पड़ोस के मुल्कों में अगर हालात बिगड़ते हैं और वहाँ के लोग आपके मुल्क में आ जाते हैं तो उन लोगों को टेम्पररली, जब तक उनके मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होते हैं तब तक आप अपने मुल्क में रखोगे। उसके लिए यूनाइटेड नेशन उनको जो है पूरी तरह से मदद करता है, फाइनेंशियल मदद करता है कि भाई आप अपने मुल्क में भी रख रहे हो तो मुफ्त में, फ्री में मत रखो, हम आपको उसका पैसा देंगे। और यूनाइटेड नेशन जो है इस तरीक़े से जिस मुल्क में क्वांटिटी होती है, तादाद होती है, उतने उस एतबार से उस मुल्क को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो हमारे भारत देश में फ़िलहाल आज की तारीख़ में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमान वो ऑलरेडी मौजूद है। भारत के बाद में म्यांमार का दूसरा पड़ोसी है थाईलैंड। थाईलैंड में तकरीबन 5,000 की तादाद में ऑलरेडी मौजूद है। अब थाईलैंड की भी वही हालत होगी कि यूनाइटेड नेशन के साथ में जो एग्रीमेंट्स है उसके मुताबिक उनको उन 5,000 को अपने मुल्क में रखना है, उनको खिलाना है, पिलाना है, या उनको जो है जिस तरीके से भी रोज़गार वगैरह दे सकते हैं वो प्रोवाइड करना है, ताकि उनके अपने मुल्क के हालात जब दुरुस्त होंगे फिर वो अपने मुल्क को वापस जा सकते हैं। फिर नीचे मलेशिया में 1.5 लाख की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान मौजूद हैं। इसलिए कि मलेशिया और म्यांमार का भी बॉर्डर ओपन है, मतलब तकरीबन म्यांमार के साथ जितने भी मुल्क हैं, यहाँ तक कि हमारे भारत देश के कुछ गांव तो ऐसे हैं कि वो आधा म्यांमार में है, आधा इंडिया में है। और थाईलैंड का भी बॉर्डर ओपन है और नीचे जो है मलेशिया का भी पूरा बॉर्डर ओपन। ये मुल्कों में ऐसे है कि 5-5 हाईवे बने हुए हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी नॉर्मली आपको अगर जाना आना है, जो लोग मेरे असबाक पाबंदी से सुनते होंगे तो एक सबक मैंने मुस्तकिल इसी उन्वान पे दिया हूँ कि बॉम्बे से सिंगापुर तक आप बाय रोड सफ़र कैसे कर सकते हैं।
तो बहरहाल अभी मुझे ये बताना है कि बॉर्डर जब पूरे ओपन थे तो रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनको जिधर जैसे समझ में आया वो बेचारे तो मज़लूम थे, और वो मज़लूमियत की हालत में सबसे बड़ी तादाद तो उनकी बांग्लादेश चली गई। उसके बाद जैसे मैंने बताया हमारे भारत देश में आ गए 40,000, और पड़ोस में जो है थाईलैंड में चले गए तकरीबन 5,000। वैसे ही 1.5 लाख लोग वो मलेशिया पहुंच गए। अब मलेशिया में जो 1.5 लाख है, आप देखोगे कभी आपका मलेशिया सफ़र हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पे ये रोहिंग्या मुसलमान जो है वो भीख मांगते हुए आपको मिलेंगे। तो बाज़ लोग ये सवाल पूछते हैं, अरे बोले यार यहाँ भिखारी कैसे क्या आ गए? तो वहाँ के प्रॉपर लोग नहीं हैं। अल्लाह ने वहाँ के प्रॉपर लोगों को इतना नवाजा है कि वो ख़ुद साहिब निसाब है, ज़कात देने वाले हैं, और दुनिया के कई गरीब मुल्कों की वो मदद करते हैं। लेकिन उनके अपने मुल्क में बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, मैंने वहाँ पे सीरियन लोगों को भी देखा हूँ भीख मांगते हुए, लेकिन तहकीक करने पे पता चला कि ये भी ओरिजिनल में अरब और सीरियन नहीं हैं, बल्कि उनके नाम पे भीख मांगने वाले कोई और लोग हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि 1.5 लाख की तादाद में वो लोग मलेशिया में हैं, और मलेशियन गवर्नमेंट का फ़िलहाल जो यूनाइटेड नेशन के साथ में एग्रीमेंट है उसी के मुताबिक जो है वो लोग अपने मुल्क में हैं। जब उनके मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे तो उनको भेज देंगे। अब हम आते हैं दीगर और ऐसे मुल्कों में। अब आपको हैरत होगी जानकर कि सऊदी अरब और यूएई और पाकिस्तान के अंदर भी रोहिंग्या मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। 3.5 लाख फ़िलहाल वो पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी जो यूनाइटेड नेशन से एग्रीमेंट है तो उनको रखना है, भेज नहीं सकते। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात 10,000 की तादाद वहाँ पे मौजूद है, और 2 लाख सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना बहुत अहम और ज़रूरी समझता हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं करते, और गलत मैसेजेस सोशल मीडिया और व्हाट्सअप वगैरह पे वायरल करते हैं गलत मैसेजेस। क्योंकि आज के मुसलमानों में से तहकीक का मिजाज ख़त्म हो चुका है, और वो गलत मैसेजेस क्या होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो किंग सलमान जो सऊदी के किंग है उनका फ़ोटो होता है कि उनका जुब्बा वगैरह एकदम कीमती लिबास उन्होंने पहना हुआ है, और वो बेहतरीन कार में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, और वहीं पे बाजू में जो है ना ऐसे जो गरीब मुसलमान होते हैं, कोई भीख मांग रहा है, या किसी औरत का बुर्का फटा हुआ है, या कोई जो है मस्जिद के सामने बैठी हुई है, वैसी एक तस्वीर जोड़कर वो ये ब्लेम करते हैं कि देखो ये अरब कितने बेफिक्र है, और देखो इनकी लाइफ स्टाइल कितनी हाईफाई है, और बाकी दुनिया में मुसलमान ऐसे गरीब है। तो ये तस्वीरें शाये करने वाले वो होते हैं जो कभी ज़िंदगी में अपने ख़ुद के महल्ले से बाहर नहीं निकले हुए हैं। उनको पड़ोस के महल्ले के हालात नहीं पता है, मतलब उनके बाजू में जो महल्ला है वहाँ के लोग कैसे हैं, किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस एक मैसेज उनको आया है, तहकीक का मिजाज तो है नहीं, अंधे बहरे बनकर उसको वायरल करो सोशल मीडिया पे। अभी जैसे इज़राइल की खजूर का एक मैसेज चल रहा है, मैं आगे उस पर एक मुस्तकिल सबक देने वाला हूँ। ऐसे ही ये भी मैसेज लोग वायरल करते हैं कि बोले देखो अरबों की जो लाइफ स्टाइल है, उनकी कारें, उनके घर, उनके मकानात, उनके कपड़े, और बाकी उनके साथ में कोई एक और ऐसी गरीब की फ़ोटो जोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ अरबों को बदनाम करने की साजिश है। अल्लाह ताला हम लोगों को के अंदर तहकीक का मिजाज पैदा फरमाए। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं ख़ुद मिला हूँ सऊदी अरब के अंदर उन रोहिंग्या मुसलमानों के से जाकर हमने ख़ुद मुलाकातें की है जो उस मुल्क के अंदर आबाद है, और माशा अल्लाह बाकी मुल्कों की बनिस्बत, अब आपको आगे की बात मैं बताता हूँ। जैसा मैंने अभी बताया कि बाकी दुनिया के मुल्कों में उनकी अपनी बस्तियाँ हैं। जैसे बांग्लादेश वो चले गए तो बांग्लादेश के अंदर पूरा वो कॉक्स बाज़ार जो शहर है वहाँ पे उन्होंने अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ डाल के वहीं रहते थे वो लोग। बाकी मुल्कों में उनका ये हाल है। लेकिन आपको हैरत होगी, सऊदी अरब के अंदर वहाँ के अरबों ने अपने घरों में उनको जगह दी हुई है, अपने घरों में रखा है उनको, अपने घरों के अंदर
उनको डिवाइड कर लिया। किसी के घर में एक है, किसी के घर में दो है, किसी के घर में पूरी पूरी फैमिली है, मियाँ बीवी, उनके बच्चे भी, उनको अलग से एक घर दे दिया हुआ है। ये मैंने देखे हुई बात बता रहा हूँ आपको। अल्लाह ताला उनको करोड़ों दर्जे जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उन्होंने असल में इस चीज़ का सबूत दिया अपने अमल से। रियल में वो सहाबा इकराम की औलादे हैं और उनकी औलादे हैं जिनके बाप दादाओं ने प्यासे मरना तो गवारा किया था, लेकिन दूसरा अपना जो भाई है उसके प्यासे मरने को उन्होंने गवारा नहीं किया। वाकई में भी ये उनकी औलादे हैं, वाकई में भी ये उन सहाबा की औलादे हैं जिन्होंने मेहमान की खातिर चराग बुझा दिया था। ऐसा सुलूक उन्होंने किया। उनको ऐसे यानी उनकी कोई बस्ती नहीं बसाई हुई है सऊदी के अंदर, बल्कि उनको मुस्तकिल अरबों ने अपने घरों के अंदर जगह दी हुई है, वो भी एकदम स्टैंडर्ड तरीके से। ये मिजाज है अरबों का। बहुत सारी सिफात है असल में अरबों की जो हम लोगों को पता नहीं। भेदभाव तो वहाँ बिल्कुल नहीं है। ये जो भेदभाव है ना, हमारे यहाँ पे जो अलग अलग प्लेटों में खाना खाने का जो तरीक़ा है वो आपको अरबों में नहीं मिलेगा। ये हमने खुद देखा हुआ है कि पूरे के पूरे दुकान का, मॉल का ओनर है और सारे नौकर और ओनर मिलके साथ में एक दस्तरखान के ऊपर खाना खा रहे हैं, एक ही में, एक ही प्लेट के अंदर। ये अलग अलग प्लेटों का निज़ाम तो हमारे यहाँ पे है। तो बहरहाल मुझे बताने का ये है आप लोगों को, उसके अलावा उनके जो बच्चे हैं उनके तालीम का, उनके एजुकेशन का, उनकी सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी सऊदी गवर्नमेंट, यानी जैसे अरबों के बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हीं स्कूलों में उन रोहिंग्या मुसलमानों के भी बच्चे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को करोड़ों जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और हम लोगों को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि वाकई में भी मुसलमान कैसे होते हैं और कुरान हदीस वाला इस्लाम कैसे होता है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो यही कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर आज जो रोहिंग्या मुसलमान आबाद है उनकी हालत क्या है। अब जब बर्मा के हालात दुरुस्त होंगे, फ़ौजी हुकूमत का निज़ाम वहाँ से ख़त्म होगा, या जब भी अल्लाह ताला हालात को साजगार बनाएंगे, तो वापस से उनके अपने मुल्क में वापस आने के जो चांसेस है, वापस आने की जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल बाकी है। और हम दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व ताला से कि उनके अपने मुल्क के हालात अल्लाह साजगार फरमा दे, दुरुस्त फरमा दे, ताकि ये सारे लोग अपने वतन से बेवतन होकर, मलेशिया में 1.5 लाख, थाईलैंड में 5,000, भारत में 40,000, पाकिस्तान में 3.5 लाख, यूएई में 10,000, सऊदी में 2 लाख, ऐसे ही इंडोनेशिया में 1,000, ये सब अपने मुल्कों को वापस जाकर अपने वतन में दोबारा से आबाद हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।